नमस्कार दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में टीम का ऐलान और भारतीय टीम के रोहित शर्मा कप्तान। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये। मैं आपको पूरी बात डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ आपका लगता नहीं है, तो आप हौसला दीजिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस और विचार ला कर दे सकूँ। भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी तो भारतीय टीम के ओडीआई कप्तान थे शुभमन गिल और उपकप्तान थे श्रेयस अय्यर। अब दोनों पे ही सवालिया निशान है। श्रेयस अय्यर तो मेरे ख्याल से दक्षिण अफ्रीका की सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। जहाँ तक शुभमन गिल का सवाल है, उनकी गर्दन में झटका है। जो उनकी गर्दन की इंजरी है उससे मुझे नहीं लगता कि एक दो हफ्ते से पहले वो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। अब चूंकि कप्तान और वाइस कप्तान दोनों चले गए तो अटकलबाजी का बाजार गर्म है कि हो सकता है बीसीसीआई रोहित शर्मा को कंसिडर करे कप्तान बनाने के लिए। अब हो सकता है बीसीसीआई कंसिडर भी कर ले, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रोहित शर्मा कप्तान बनने के लिए तैयार होंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर बीसीसीआई रोहित शर्मा को यह जिम्मेदारी देना चाहेगी तो रोहित शर्मा कंडीशन लगाएंगे कि मैं फिर वर्ल्ड कप तक कप्तान रहूँगा, मेरे को गिल की वापसी के बाद कप्तानी से हटाया नहीं जाएगा, और यह बीसीसीआई करेगा नहीं। तो रोहित शर्मा को एज ए टीम मेंबर तो खिलाया जाएगा, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों खेलेंगे, लेकिन मुझे इस बात की संभावना बहुत ही कम नज़र आती है कि बीसीसीआई रोहित शर्मा को एक बार कप्तानी से हटाकर वापस मुड़ के दोबारा उसकी तरफ देखेगा। अब सवाल उठता है कि कप्तान किसे बनाया जाए। वो बीसीसीआई की सरदर्दी है। वैसे मेरे ख्याल से इसके सबसे बेस्ट कैंडिडेट होंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज में उपलब्ध हैं। तो मेरे को लगता है कि हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के कप्तान नियुक्त किए जाएंगे। और जहाँ तक रोहित शर्मा का सवाल है, कोई अगर चमत्कार नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा बहुत ही सम्मान वाला व्यक्ति है, बहुत ही इज्जतदार है। वो इस तरीके से मिली हुई कप्तानी को कतई स्वीकार नहीं करेगा। विराट कोहली का भी यही है। वो इस तरीके से मिली हुई कप्तानी कि मतलब कोई इंजर्ड है तो तुम्हें कप्तान बना दिया, जैसे ही वो वापस आएगा तुम्हें हटा दिया जाए। ना रोहित शर्मा इस बारे में सोचेगा, ना विराट कोहली सोचेगा। वो एज ए मेंबर तो टीम के खेलेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, या तो भारतीय टीम में बीसीसीआई केएल राहुल को भी कप्तानी दे सकती है और हार्दिक पांड्या को भी दे सकती है कप्तानी। मेरे को तो ये दोनों ही प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं। तो भारतीय टीम का जब ऐलान होगा तभी ये पत्ते खुलेंगे कि बीसीसीआई के मन में क्या है। और हो सकता है कि शुभमन गिल की चोट इतनी गंभीर ना हो, उन्हें हॉस्पिटल से तो छुट्टी मिल रही है, हो सकता है उसी को ही मौका दे दिया जाए दक्षिण अफ्रीका को लीड करने का। लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर भारतीय टीम की वही इसकी इंजरी है जो कहीं दोबारा ना बढ़ जाए, तो अगर प्रिकॉशन के लिए शुभमन गिल को ओडीआई सीरीज से हटा लिया जाता है तो फिर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल में से किसी को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है। अक्षर पटेल को भी सौंपी जा सकती है, लेकिन मुझे अक्षर पटेल का कोई इतना ज़्यादा योगदान है नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अक्षर पटेल को भी कप्तानी के बारे में सोचा जाएगा। अब हार्दिक पांड्या की जहाँ तक बात है,
मुंबई इंडियंस का कप्तान था, अपने और स्टेटों के लिए भी कप्तानी की है, तो उसको अनुभव भी है कप्तानी का। और दूसरी बात है कि जब गिल वापस आएंगे तो उनको हटाने में मेरे को नहीं लगता कि कोई ज़्यादा परेशानी आएगी। हार्दिक पांड्या एज ए मेंबर भी उतना ही योगदान देगा जितना कप्तान बनकर देगा। दूसरी बात है, जो गुवाहाटी में टेस्ट मैच होना है उसके लिए भी खबर ये है कि नीतीश कुमार रेड्डी को वापस बुला लिया गया है। साई सुदर्शन ने एक पैड बांधकर टर्निंग बॉलों के खिलाफ अभ्यास किया है। अब मुझे लगता है कि क्योंकि शुभमन गिल को चोट लगी हुई है, उनका कोई निश्चित नहीं है कि गुवाहाटी में टेस्ट मैच खेलें, और साउथ अफ्रीका के पास एक मैच और जीतना है, तो वो 2020-22 साल पहले जो उन्होंने इंडिया में क्लीन स्वीप 2-0 से किया था जब जैक कैलिस था, तो वैसा ही मौका बनता है। और भारत को सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा दूसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए। उसके लिए भारतीय टीम ने नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में वापस बुला लिया है। अब शुभमन गिल अगर नहीं खेलेंगे तो 4 नंबर पर मेरे को लगता है नीतीश कुमार रेड्डी को एडजस्ट किया जाएगा। और वैसे तो बेहतर ये है कि केएल राहुल को 4 नंबर पर खिलाकर रेड्डी को 5 नंबर पर खिलाया जाए। 3 नंबर पर साई सुदर्शन को लेना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। उससे क्या होगा कि भारत यही कॉम्बिनेशन क्योंकि रखना चाहेगा 8 बल्लेबाज, तो मुझे लगता है कि गाज गिरेगी ध्रुव जुरेल पर, उसको टीम से बाहर कर दिया जाएगा। और बाकी शुभमन गिल की जगह तुम्हारे आई गए ये नीतीश कुमार रेड्डी, तो ये 11 भारतीय टीम खेलेगी। और मैं गौतम गंभीर की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन वो जिस तरीके से ड्राई पिचेस मांगते हैं, सौरभ गांगुली ने कहा कि कलकत्ता में 4 दिन तक पानी नहीं दोगे पिच को तो पिच का यही हाल होगा। गौतम गंभीर ने माना कि मैंने ऐसी पिच मांगी थी, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि भारत 1980 और 90 के दशक के बल्लेबाज नहीं है आज जो स्पिनरों को बहुत अच्छा खेलते हैं, जिसमें सुनील गावस्कर था, विश्वनाथ, दिलीप वेंगसरकर, यशपाल शर्मा, बड़े बड़े खिलाड़ी थे, कपिल देव। आजकल के बल्लेबाज स्पिन को खेलना भूल चुके हैं, तो दूसरी टीम के स्पिनर तुम्हारे से ज़्यादा उस विकेट का फ़ायदा उठाकर तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। तो बेटर ये है कि क्यूरेटर को अपने हिसाब से पिच बनाने दी जाए, ताकि वो अपने ढंग से पिच बनाए और वो 5 दिन टेस्ट मैच चले, अच्छा टेस्ट मैच हो, और तब तुम जीतने की कोशिश करो। बाकी चलो देखते हैं अब गुवाहाटी की पिच कैसी है। तब तक के लिए नमस्कार।